अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीब अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अरीब। लास्ट टाइम हमने देखा था कि विक्स में पेज ट्रांजिशंस हम कैसे लगाते हैं और पेज ट्रांजिशंस सब ही पेजेस के ऊपर लगती है, किसी एक पेज के ऊपर नहीं लगती। आज का जो हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है टेक्स्ट से रेलिवेंट। हम टेक्स्ट को विक्स के अंदर कैसे लगाते हैं और फ़ॉन्ट्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, साइज़ कैसे एडजस्ट करते हैं। फ़ॉन्ट्स को अगर हम बोल्ड करना चाहें या इटालिक में करना चाहें या फ़ॉन्ट्स के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहें तो वो हम कैसे लगाएंगे। और फ़ॉन्ट्स को हम अपलोड कैसे करते हैं। अगर हमने फाइंड करना हो तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे और उन फ़ॉन्ट्स की एक्सटेंशंस क्या होती हैं। आज हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो टॉपिक है वो टेक्स्ट से रेलिवेंट है, तो आप इस चीज़ को देखें और ये नई चीज़ है, आप इस चीज़ को सीखें भी। ये प्रोफेशनल तरीका है, ये आपको अच्छा लगेगा और आप इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके वेब डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इम्प्लीमेंट करते हैं टेक्स्ट को विक्स के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज स्क्रीन पे अभी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये आप लास्ट टाइम हमने यहीं से छोड़ा था। ये आप विक्स का एडिटर देख रहे हैं। हमने क्या जानना है, मैं आपको दो वेज बताऊंगा टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करने के। एक तो वे ये होगा कि हम साइड डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पे आपको 4 रेफरेंस आती हैं: कलर थीम की, टेक्स्ट थीम, पेज बैकग्राउंड एंड पेज ट्रांजिशंस। इसमें से हमने ये पेज बैकग्राउंड भी कर लिया हुआ है, पेज ट्रांजिशंस भी कर लिया हुआ है और टेक्स्ट थीम जो रह गया है। अब टेक्स्ट थीम का इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये हमारे पास टोटल 6 तरह की हेडिंग्स आती हैं। ये आपको वर्डप्रेस में, विक्स में, शॉपिफाई में जब भी वेब डेवलपमेंट करें तो आपको ये 6 हेडिंग्स मिलेंगी। 6 हेडिंग से मुराद के आपने किसी चीज़ को हेडिंग देनी हो तो उसके लिए हम हेडिंग्स चूज़ करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट विक्स के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स हैं। अब ये देखें, हेडिंग 1 है, इसका फ़ॉन्ट हेल्वेटिका है और फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 60 पिक्सल्स। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल्स। इसी तरह हेडिंग 2 है, इसका हेल्वेटिका बोल्ड है, 40 पिक्सल्स है। हेल्वेटिका बोल्ड एंड 38 पिक्सल्स है हेडिंग 3 के लिए, एंड सो ऑन। ये नीचे हेडिंग 6 तक जाते हैं। सिमिलर इसी तरह ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का भी हेल्वेटिका 22 पिक्सल्स है और पैराग्राफ 2 का ये है और पैराग्राफ 3 का ये है। ये बाय डिफ़ॉल्ट विक्स के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये हेडिंग 1 है, अगर मैं हेडिंग 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये हम इसका साइज़ बताएगा। ये यहाँ पे हेल्वेटिका लिखा होगा हेडिंग 1 में, तो हो सकता है ये हेल्वेटिका बोल्ड भी लिखा हो, तो ये देखिएगा आप लोग। अच्छा, अब ये हेल्वेटिका है और हेल्वेटिका का जो फ़ॉन्ट है वो इस तरह का दिखता है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इम्पैक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो इम्पैक्ट का जो फ़ॉन्ट होगा वो इस तरह दिखेगा। सिमिलर इस तरह अगर हम ये जैकी 1 फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट इस तरह दिखेगा। एंड सिमिलर अगर हम ये जूरा फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो इसका फ़ॉन्ट इस तरह हमें दिखेगा। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं इस तरह, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह फ़ॉन्ट साइज़ के बढ़ता रहेगा। उसको हम नॉर्मल वापस 60 में ले आते हैं। सिमिलर अगर हमने बोल्ड रखना है तो ये बोल्ड इस तरह रहेगा, इटालिक में रखना है एंड अगर चेंज करना है कलर तो ये इस तरह इसका ये कलर चेंज होता रहेगा। सिमिलर ये कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टर एंड लाइन स्पेसिंग का। कैरेक्टर से मुराद ये होता है कि THE ये कैरेक्टर्स हैं, ये QUIC के क्विक ये कैरेक्टर्स हैं। अब इनके दरमियान स्पेसिंग ये इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। ये इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। सिमिलर इस तरह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दी एंड क्विक, ब्राउन एंड फॉक्स, इन सब के दरमियान स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए। तो ये स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 है और या 0.5 भी हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ाना चाहें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह रहेगी कैरेक्टर स्पेसिंग। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अब ये अप्लाई तो मैंने कर दिया है। अब इसको यहाँ पे विक्स एडिटर में लेके नहीं आ सकते क्योंकि ये इसकी टेक्स्ट थीम सेटिंग हुई है। टेक्स्ट थीम सेटिंग से मुराद के आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स की होंगी वो सारी की सारी सेटिंग्स इस पूरी विक्स एडिटर के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाया करेगी।
ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, ऐड एलिमेंट्स में जाते हैं और ऐड एलिमेंट्स में जाएंगे। ऐड एलिमेंट्स में जाने के बाद हमने क्या करना है कि अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हेडिंग 1 आ गई है। अब ये वैसी की वैसी हैं। अगर हम इस टेक्स्ट थीम को वहाँ पे साइड डिज़ाइन पे जाकर चेंज नहीं करते तो इसने वैसे की वैसे ही रहना था। और अब हम ये है, अब इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये आ गई है हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हमने एडिट टेक्स्ट करना है। एडिट टेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आएंगी जोरा फ़ॉन्ट्स। जोरा फ़ॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, ये वही सेटिंग आई है जो हमने वहाँ पे की थी। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें कलर तो वो भी हम कर सकते हैं चेंज। ये देखें, ये कलर चेंज करते हैं मिसाल के तौर पर मैं इसका ऑरेंज कलर कर देता हूँ। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम क्या क्या कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे अगर हम इस एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स में जाकर ये फ़ॉन्ट साइज़ का तो हमने वहाँ पे सीख लिया था। यहाँ से हम फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ का साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बोल्ड यहाँ से हम कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी यही है, Ctrl+B के नाम से है। इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, अंडरलाइन कर रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। ये कलर है, कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं वाइट रहने देता हूँ। एंड सिमिलर ये है हाईलाइट। हाईलाइट का कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हाईलाइट्स में जाऊँगा। हाईलाइट्स में जाने के बाद मैं आप इसको देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये इस कलर के साथ। अब ये है, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये हाईलाइट हो गया हुआ है ये टेक्स्ट। ये इसका कॉन्सेप्ट ये है हाईलाइट का। सिमिलर अगर हम लिंक इंसर्ट करना चाहें तो लिंक हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट पे अब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। पॉपअप से मुराद नन का मतलब होगा कोई लिंक नहीं लगा हुआ। सेकंड हमारे पास होगी ऑप्शन पेज की। पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पेजेस बनाए होंगे सिर्फ ये हमें वही पेजेस हमें यहाँ पे दिखाएगा। होम दिस का मतलब होता है कि अभी हम इस वक्त होम पेज पे हैं। जब दिस लिखा आएगा तो समझे आप उस पेज पे ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह अबाउट का पेज है। अबाउट का पेज पे हम करेंगे तो ये अबाउट के पेज के ऊपर लिंक चला जाएगा। कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के पेज पे करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट के पेज पे चला जाएगा। अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर करता हूँ तो अब हम नीचे ऑप्शन दे रहा है हाउ डज इट ओपन। आपने इस लिंक को कैसे ओपन करना है, एक नई विंडो के सामने। नई विंडो का मतलब ये होता है कि ये एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसको डन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने डन कर दिया है और इसको मैं अब पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करके मैं इसको व्यू सेट करता हूँ और इसको मैं डन करता हूँ। अब ये देखें, ये भी मैंने इसको क्या किया है, पब्लिश किया। अभी इसको मैं करूँगा ना ओपन तो ये एक नई विंडो के ऊपर आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है नई विंडो का, समझ लगी। इसको मैंने दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मैं करूँगा तो नई विंडो पे ऊपर हो जाएगा ये। इसको मैं बंद करता हूँ, वापस मैं एडिटर में आता हूँ। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और लिंक इंसर्ट में जाऊँगा और फिर दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ से अगर मैं करंट विंडो करूँगा तो उसी पेज के ऊपर ही दोबारा ओपन हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। सिमिलर इस तरह फिर वेब एड्रेस, ये कोई अगर आपने किसी और वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर डालना हो तो ये उसके लिए है। सेक्शन, ये टॉप ऑफ पेज, डॉक्यूमेंट, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड लाइट बॉक्स। ये आपको मैं डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट लहदा से बताऊँगा क्या होता है। मैं आपको फ़िलहाल ये और ईमेल का बता देता हूँ। ईमेल आपने यहाँ पे अगर कोई भी ईमेल का लिंक लगाना हो तो आपने यहाँ पे ईमेल लिख देनी है तो खाली लिंक लग जाएगा। फ़ोन नंबर लगाना हो, यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर लिखना है तो ये लिंक लग जाएगा। लाइट बॉक्स का मतलब होता है पॉपअप लगाना। पॉपअप से मुराद के जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करें, अक्सर आपने देखा होगा कि पॉपअप करके कुछ चीज़ आती है, तो ये उसके लिए। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट यही है, पेज के ऊपर हमने लिंक कैसे लगाया है, इसे सिलेक्ट करना है और डन कर देना है तो ये लिंक लग जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। बाकी जो है हमारे पास जो है इस बारे में, जब भी हमने ये 4 चीज़ें, एक सेक्शन अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, अलाइनमेंट का।
अलाइनमेंट हमने इसको क्या करना है, सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। इस तरह फिर हम राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी, एंड जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई से मुराद ये का होता है कि अगर आपने अक्सर बुक में देखा होगा तो बुक्स की स्टार्टिंग पॉइंट का जो टेक्स्ट होता है और एंडिंग पॉइंट का जो टेक्स्ट होता है वो सेम एक ही लाइन में आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है। अभी फ़िलहाल हमारा टेक्स्ट इतना नहीं है सिंपल, इसलिए हमें जस्टिफाई का यहाँ पे शो करा रहा है। हम इसको सेंटर लाइन में कर देते हैं। बुलेट्स का कंसेप्ट ये है कि आप अगर आपने कुछ पॉइंट्स में कुछ देना हो या लिखना हो तो ये बुलेट्स का कंसेप्ट ये है। अगर मैं इसको वंस ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ एंटर करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं स्पेस डाल के कुछ लिखता हूँ, दिस इज रेप, और इसको मैं से बैक बताऊँ। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको सबसे पहले मैं लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देता हूँ। सिमिलर इसको मैं से बैक स्पेस पाऊँगा और एंटर करूँगा एंड ये पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलर इस तरह पे ये है 3 करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो पॉइंट्स आते जाएंगे। ये इस बुलेट्स का कंसेप्ट ये होता है, या लिस्ट का कंसेप्ट ये होता है। सिमिलर इस तरह अगर मैं पॉइंट्स में बुलेट्स ये नंबरिंग इसको हम बोलते हैं, नंबरिंग पॉइंट्स, इस तरह ये बुलेट्स का मैं करूँगा तो ये बुलेट्स में हो जाएंगे, मीन्स कि ये इस तरह डॉट्स में आ जाएंगे हमारे पास। इसका फ़िलहाल कॉन्सेप्ट ये है। सिमिलर ये राइट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट इनको मैंने कभी नहीं किया तो ये मुझे इन चीज़ का आइडिया नहीं है। इफ़ेक्ट्स में आते हैं। इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि मैं आपको सबसे पहले ये ख़त्म कर देता हूँ, ये जितनी हमने अभी तक सेटिंग्स की हुई हैं, अंडरलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ, और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, और एंड लास्ट वन इज़ हाईलाइट को भी मैं नन कर देता हूँ। नन करना होता है, आपने यहाँ से करना है सिलेक्ट, तो ऊपर वो ऑप्शन आ रही होती है नन की, तो उसको कटेगा, उसको ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मैं बुलेट्स को ख़त्म कर दूँगा तो ये हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। सिमिलर ये है कि हमने क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में आएंगे, एक करेंगे तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। इसके पीछे लाइट सा डार्किश आ जाएगा हमारे पास। सिमिलर इसको मैं कर देता हूँ। मैं आपको पहले ये दिस इज वाला मैं करके बताता हूँ, ये वाला है। अब मैं बी वाला सिलेक्ट करूँगा तो इसका ये देखें, पहले वाला देखें उसका कैसी लुक है, एंड सेकंड वाले टेक्स्ट की देखें उसकी कैसी लुक है, ये देखें। सिमिलर इसको मैं ऐसे दोबारा सी सिलेक्ट करूँगा, और सी सिलेक्ट में शेडो आ जाएगा हमारे पास। ये थोड़ा थोड़ा शेडो आपको दिख रहा होगा, ये देखें थोड़ा थोड़ा शेडो नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाले में शेडो नज़र नहीं आ रहा होगा। सिमिलर इस तरह आपने ये इस तरह डी को सिलेक्ट करेंगे, डी में देखें आपको ये कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा। ये डार्क, इसके बॉर्डर्स डार्क हो चुके हैं, ऊपर वाले का बॉर्डर्स डार्क नहीं है। एंड सिमिलर इस तरह ये ई है, इसमें थोड़ा वाइटिश में आ जाएगा हमारे पास, ये देखें इसकी लुक डिफरेंट हो चुकी हुई है। एफ़ में जाएंगे और एफ़ में इसका ये देखें थोड़ा नियॉन लाइट की तरह लुक आ रही है इसकी, टेक्स्ट की ये है। एंड सिमिलर जी को करेंगे, एंड जी का कंसेप्ट ये आ गया हमारे पास। एंड एच को करेंगे, एंड एच में ये डबल शेडो में आ जाएगा हमारे पास इस तरह ये है। ये टिकटॉक की शेप में आ जाएगा, जैसे टिकटॉक का लोगो का कलर है, बिल्कुल इस तरह कंसेप्ट इसका भी वही है। एंड सिमिलर जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैरेक्टर एंड लाइन स्पेसिंग का। अब मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों का मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग 1 के नाम से वाला। अब इसमें देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग इसकी HEADING, इसके दरमियान कैरेक्टर स्पेसिंग देखें कितनी आ रही है, इसको फोकस करेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी कैरेक्टर स्पेसिंग 0.15 है। अब मैं इसको ऐसे बढ़ाता जाऊँगा, ये देखें ये कैरेक्टर स्पेसिंग इनकी बढ़ती जा रही है। ओके 0.35 कर देता हूँ, इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग इतनी है। अच्छा, अब ये लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट तब आपको इम्प्लीमेंट नज़र आएगा जब दो लाइंस या 3 या इससे ज़्यादा लाइंस होंगी तब। एक लाइन पे अगर आप इस पर करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। सिंपल जी इस तरह होगा। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, एंड
ये देखें, इसके दरमियान ये स्पेसिंग आ जाएगी हमारे पास। ये देखें लाइन स्पेसिंग हो रही है। कम करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको 1.9 रहने देता हूँ। सिमिलर कंसेप्ट ये आ जाता है हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट का। वर्टिकल टेक्स्ट में क्या होगा, ये इसकी पोजीशन वर्टिकल में चले जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट ये है, आप इस टेक्स्ट को यहाँ से इस एरो से पकड़कर घुमा भी सकते हैं, तो ये टेक्स्ट पे दूसरी पोजीशन में आ जाएगा हमारे पास इस तरह करके। तो ये इसका कंसेप्ट ये है। बेसिक हमारे जो ज़्यादातर पॉइंट्स वो टेक्स्ट से रेलिवेंट वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। एंड इसको मैं वर्टिकल टेक्स्ट को डिसेबल करता हूँ। इसको मैंने डिसेबल कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे। ओके, आज मैं आपको एक और चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, वो ये है कि अगर आपने कोई फ़ॉन्ट्स ढूंढना है मिसाल के तौर पर, तो फ़ॉन्ट्स हब एंड प्रो के नाम से एक वेबसाइट है। फ़ॉन्ट्स हब प्रो के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट्स अगर नहीं आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो हम उस फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये बार सेडी के नाम से एक फ़ॉन्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हम इसका स्टाइल भी बता रहा है बार सेडी के नाम से। एंड इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड की नीचे ऑप्शन आ रही होगी, ये देखें हमें ये फ़ॉन्ट्स के स्टाइल बता रहा है। रेगुलर में चाहिए, मीडियम में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, वेरिएबल में चाहिए। ये फ़ॉन्ट्स की आगे थोड़ी इनकी डिफरेंट थोड़ी सी टाइप्स आ जाती हैं। अगर सिंपल मुझे रेगुलर में चाहिए तो ये रेगुलर में आ जाएगा, ये मीडियम में चाहिए, वर्ल्ड में चाहिए एंड वेरिएबल में चाहिए, तो ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स इकट्ठे डाउनलोड हो जाएंगे। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो सारे इकट्ठे डाउनलोड हो जाएंगे। फिलहाल मुझे रेगुलर में चाहिए, तो मैं इस पर रेगुलर पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे हमें ऑप्शन देगा कि क्या करना है। इसको वेब पे जाना है और में करना है, कुछ भी आपने सिंपल क्या करना है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। ये आपको कुछ ही सेकंड्स में ये आपको लिंक दे देगा जिससे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, अब ये क्या हो गया है, इस पे आ चुका है। आपने क्या करना है, अगर वो लिंक पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आपने खाली वेब के ऊपर क्लिक करना है, तो ये नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। तो आपने ये हमें टाइम देगा, तो उतने टाइम में ये क्या करेगा, ये हमें डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा तब तक। ओके, हम तब तक हम देख लेते हैं बाकी सेटिंग्स। एक तो हमने ये सेटिंग्स ये वाली की थी, ये वाली, और सेकंड जो हम डेस्क पे चलते हैं, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये सारे के सारे इसकी सेटिंग्स वही होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स थी। ये देखें वही हेडिंग 3, हेडिंग 4 बोल्ड वही है, 40 पिक्सल्स है, जो हमने साइड डिज़ाइन में किया था, जो हमने टेक्स्ट थीम में जाके इधर किया था। ये देखें 40 पिक्सल्स। अच्छा, एंड सिमिलर अगर मैं दोबारा से आपको करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर हेडिंग 1 दोबारा करना चाहूँ, तो हेडिंग 1 की सेटिंग जो हमने वहीं पे की थी फर्स्ट टाइम, ये इसकी सेटिंग वैसे की वैसे ही आ जाएगी सिमिलर। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर क्या करना है, आपने अगर अपलोड करना हो इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर आपने ये फ़ॉन्ट्स पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और इसके आपको नीचे आपको नज़र आ रहा होगा अपलोड फ़ॉन्ट्स के नाम से, आपने इस पे के ऊपर क्लिक करना है अपलोड फ़ॉन्ट्स, और यहाँ से आपने अपलोड फ़ॉन्ट्स को कर देना है। अब ये देखें अपलोड फ़ॉन्ट्स की एक्सटेंशंस भी होती हैं, एक TTF, OTF, WOFF और WOFF2। ये क्या है, ये फ़ॉन्ट्स की टाइप्स हैं या एक्सटेंशंस बोल रहे हैं। जैसे इमेजेस की एक्सटेंशन होती है JPEG होती है या JPG होती है, या PNG होती हैं हमारे पास। ये क्या हैं, ये एक्सटेंशंस हैं जो कि होती हैं इनकी इमेजेस की। अब टेक्स्ट इस तरह टेक्स्ट या अब फ़ॉन्ट्स की भी एक्सटेंशंस होती हैं, ये वाली। वो ये कह रहा है अपलोड फ़ॉन्ट्स इन, ये 4 एक्सटेंशंस हैं। अपनी इसी एक्सटेंशंस यही वाली एक्सटेंशंस अपलोड करेंगे तब जाके आपका टेक्स्ट अपलोड होगा।
अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस तरह अपलोड फ़ॉन्ट्स में जाना है। मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए होंगे, इधर मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये मेरे कुछ हैं जो मैंने वर्क किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो फ़ॉन्ट्स के नाम से फोल्डर है, ये नहीं, ये आगे ये डाउनलोड हो चुका है फ़ोन। मैं आपको बता देता हूँ, ये डाउनलोड की ऑप्शन आ चुकी है। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अब ये डाउनलोड हो चुका हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ एंड ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। अब ये देखें, ये फोल्डर ओपन हो चुका हुआ है, ये इसकी एक्सटेंशन है। आपने क्या करना है, इस जिप फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट टू ये बार सेट रेगुलर एंड ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी फोल्डर ओपन होने के बाद ये आपको टाइप्स आपके फ़ॉन्ट से नज़र आ रहे होंगे। ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल है, WOFF फाइल है, WOFF2 फाइल है। ये क्या है, ये 3 तरह की इसकी एक्सटेंशन आ चुकी हुई हैं। मैं मोस्टली ये वाला रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल की एक्सटेंशन को सिलेक्ट करें। जब आप एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। आज सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ा तंग कर रहा है, लोडिंग में टाइम ले रहा है। इसको मैं दोबारा करता हूँ, डेस्कटॉप में चलता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ से मैं इस फ़ॉन्ट को पकड़ के तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सो मैं ड्रैग करूँगा ऐसे, तो मैं इसको ऐसे भी कर, जब ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगी तो ये अपलोड हो जाएगा फ़ॉन्ट इसके ऊपर आके। अब ये क्या हो रहा है, ये फ़ॉन्ट अपलोड हो रहा है इसके ऊपर। तो ये जब ये फ़ॉन्ट अपलोड हो जाएगा तब आपको सेम वही सेटिंग्स वही हो जाएगी हमारे पास नज़र आएंगी, जैसे हमारे पास आ रही होती हैं बोल्ड की, इटालिक की, अंडरलाइन करने की। ये है बस इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ़ॉन्ट्स आपके विक्स के एडिटर में मौजूद नहीं होते वो हम एक्सटर्नली के तौर पर बाहर से फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करते हैं और फिर अपलोड करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने फ़ॉन्ट्स खुद ही दे देते हैं, वो कहते हैं ये वाला आपने फ़ॉन्ट चूज़ करना है वेबसाइट में, तो हम वो वाले फ़ॉन्ट्स इस तरह अपलोड करते हैं। या अगर नहीं देता तो हम खुद ही डाउनलोड कर लेते हैं और यूज़ करते हैं इस फ़ॉन्ट्स को। हमने क्या करना है, इस तरह सिलेक्ट करेंगे एंड इसको ऊपर ले आएंगे। ऊपर जब आएंगे ना, जो एडिटर वाले जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहेंगे। जो हमने खुद से जो अपलोड किए होंगे फ़ॉन्ट्स वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। ये वाला हमने बार सेट रेगुलर यूज़ किया था। अब ये देखिए हमने बार सेट रेगुलर सेलेक्ट किया है तो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। इसका मैं टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। ये देखिए इसका ये बार सेट रेगुलर है, इसका फ़ॉन्ट साइज ये चेंज हो चुका हुआ है। अभी तक हमने देखा है कि फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स से की हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, लिंक कैसे लगाते हैं एंड इफ़ेक्ट्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। और अपलोड को फ़ॉन्ट्स को अपलोड करना सीखा है, विक्स में कैसे अपलोड करते हैं। मैंने fontsub.pro के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी ज़रूरी नहीं खाली है कि आप गूगल में जाके और भी मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या यूज़ में ला सकते हैं। अब जो लास्ट है जो हमारे पास वो ये है कि हमने क्या, अगर एनिमेशन लगानी हो तो हम यहाँ पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं टेक्स्ट में। ये देखिए, ये बॉन्ड्स के ऊपर मैं करूँगा तो इसके ऊपर एनिमेशन बॉन्ड्स ही लग जाएगी इस तरह, ये वाली। एंड सेम कॉन्सेप्ट ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास ये एनिमेशन वाली सेटिंग्स आ रही हैं। मैं इसके पास एक ग्लाइडिंग वाला एनिमेशन सेलेक्ट करता हूँ, कस्टमाइज में जाऊँगा तो यहाँ से इसको मैं प्ले करता हूँ तो इसकी एनिमेशन ऐसे चलेगी। डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये 270 है। अगर मैं इसको करता हूँ 360 पॉइंट्स को मैं प्ले करूँगा तो इसकी सेटिंग्स ऐसे हो जाएगी।
अगर आप नंबरिंग यहाँ पे नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं इस यहाँ से। तो इसको मैं प्ले करूँगा तो इसने राइट साइड से आना है। ओके, इसको मैं 180 करूँगा तो इसको मैं प्ले करूँगा तो ये नीचे से आएगा यहाँ से इस तरह। डिस्टेंस का ये है कि कितनी पिक्सल्स में होगा यहाँ से, मीन्स कि जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो नीचे से यहाँ तक कितना आ रहा है, ये इसका ये डिस्टेंस बता रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँगा एंड प्ले करूँगा तो ये ज़्यादा और नीचे से ऊपर तक आएगा, तो इसका डिस्टेंस है। ड्यूरेशन क्या है, तो जब ये है 1.2 सेकेंड, जब मैं इसको पब्लिश करूँगा, ऐसे मैं पब्लिश करता हूँ एंड इसको मैं व्यू साइट करता हूँ। जब व्यू साइट करूँगा तब हमें ये बताएगा कि इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, सॉरी डन तो मैंने किया ही नहीं, इसको मैं दोबारा से आके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब ये है, अब ये देखें ये 1.2 सेकंड्स के बाद ये आया, ये एनिमेशन आई है, इसका कंसेप्ट ये है। एंड डिले सेकंड कितना होना चाहिए, ये हमारे पास ये होता है डिले सेकंड कितने सेकंड्स के बाद ये प्लॉट हो, तो ये यहाँ पे आता है। अच्छा, ये और नीचे हमें बताता है ओनली एनिमेट फर्स्ट टाइम। जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो मैं इसको इनेबल करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सिर्फ एक ही दफ़ा एनिमेट होके आएगी जब भी कोई यूज़र विजिट करेगा, बार बार नहीं आएगी। और इसको अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ, डिसेबल रहने दूँ, तो जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसने एनिमेशन ने ऐसे बार बार आते रहना है। इसके ऊपर ये अनलिमिटेड ये चलता रहेगा, जिसके एनिमेटेड का कॉन्सेप्ट ये है। सेम बाकी जो हमारे पास अगर पैराग्राफ है तो सिंपल हम पैराग्राफ को लेते हैं ऐसे ही, तो इसका कॉन्सेप्ट भी सारे का सारा वैसे ही है जैसे ही हमने ये हेडिंग्स में यूज़ किया है। ये देखें सारे का सारा ये सारी चीज़ें जैसे ही हैं। ये फॉन्ट्स आएगी, ये इफेक्ट, सारा कुछ सेम कॉन्सेप्ट है। बस मैंने आपको आज टेक्स्ट के बारे में बताया है, थोड़ा डिटेल में बताया है ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ों को समझ आ जाए कि टेक्स्ट को हमने कैसे यूज़ करना है विक्स के अंदर या किसी और प्लेटफॉर्म्स के अंदर। एक नोट करने वाली बात ये है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है तो आपने मोस्टली रिकमेंडेड जो चीज़ होगी, आपने कम से कम 2 टेक्स्ट यूज़ करने हैं। एक हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है एंड सेकंड जो यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है फॉन्ट्स के लिए, पैराग्राफ के लिए, सॉरी। एंड इस तरह फिर क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की लुक भी अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जस्ट सिर्फ 2 ही फॉन्ट्स यूज़ किए होंगे, एक हेडिंग्स के लिए और एक पैराग्राफ्स के लिए। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो हेडिंग के लिए आप क्वेश्चंस यूज़ करते हैं एंड पैराग्राफ के लिए आप पेन यूज़ करते हैं। सेम इस तरह आपका कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर ऐसे ही है जैसे वेबसाइट्स को बनाते हैं। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई नई वीडियोस लाता जाऊं। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।